हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से देख रहे हैं एक नया टॉपिक और एक नया पिछले साल का 2023 में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं संस्कृत का वो हम लोग देखने वाले। ये सारा फर्स्ट शिफ्ट का है। कितना कौन सा शिफ्ट का है? तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का करने वाले हैं 2023 में। ठीक है, 2023 का जो भी प्रश्न पूछा गया है संस्कृत में वो सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि हाँ आपको क्लास कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं और सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक का जरूर क्वेश्चन क्या करना है ना, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जरूर करना या पिछले साल का क्वेश्चन लोग को जरूर देखना चाहिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फटाफट पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भागता पीताम्बर नमती रेखांकित पद का समसामयिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं देता हूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और करेक्ट सीधा आंसर आप लोग टिक कीजिएगा, है ना, क्योंकि पूरा 100 प्रश्न हम देखने वाले। कितने प्रश्न? पूरे 100 प्रश्न हम लोग देखने वाले, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पितम क्या हो जाएगा? पितम अम्बरम यशस्तम। ठीक है, पितम अम्बरम यशतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि उपसर्गों की संख्या है, उपसर्गों की संख्या कितनी है जो आपको बताना है। ठीक है, तो उपसर्गों की संख्या कितनी होती है बाबू? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो देखिए, उपसर्गों की संख्या जो होती है बाबू वो होता है 22 होती है। क्या होती है? कितनी होती है? 22 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है, यानी संस्कृत शब्द जो लिखा हुआ पद लिखा हुआ है इसमें कौन सा शब्द है जो उपसर्ग है आपको बताना है। ठीक है, ये संस्कृत शब्द दिख रहा है, ये इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, यानी क्रिया को जो संपन्न करता है, पूरा करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कर्ता कहलाता है, यानी कर्ता के द्वारा ही किया जाता है सारा क्रिया, है ना। क्रिया कौन करता है? कर्ता करता है। कौन करता है? कर्ता, है ना। जैसे खाना पीना है तो कौन करेगा ये सब? तो कर्ता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है, यानी जो ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बताना आपको कि षष्ठी विभक्ति का कौन सा है। क्या? षष्ठी विभक्ति का कौन सा है? तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, अस्य। क्या? अस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति का, कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, वेदा खाली स्थान संति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करना है ना। विशेषण शब्द डालना है कि कौन सा विशेषण हम डालेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, चतवारा। क्या हो जाएगा? चतवारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि अश्व धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। विधिलिंग लकार बताना है। ठीक है, कौन सा लकार? विधिलिंग। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूरा बढ़िया से देखिएगा, उसके बाद ही कोई प्रश्न को कीजिएगा। ठीक है ना, अस है, अस धातु है ये। अब बताइए इसका विधिलिंग लकार के रूप में कौन सा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक है जो विधिलिंग लकार का है ना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसत्ती इसत्ता ऐसंती चलता है ना, विधिलिंग लकार में कौन चलता है? इसत्ती इसत्ता ऐसंती, इससी इसथा इसथा, है ना, ईसामी ईसावा ईशामा, तो वही लिंक चलता है। तो बाकी सब में तो है नहीं इसता, है ना, इससे वाला कोई है ही नहीं, तो बच क्या गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या जा रहा है, स्मृति किस धातु का रूप है। स्मृति किस धातु का रूप है जो आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो भी किए हैं उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि गजा मंदा मंदम, गजा मंदा मदम चलती, यानी गजा जो हाथी होता है वो धीरे धीरे मग्न से चलती है। तो इसमें मंदम मदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से
हुई है ना, किस सूत्र से हुआ है द्वितीय विभक्ति में, तो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पी हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण है, क्या है कि धीरे धीरे चलती है, क्या करती है, धीरे धीरे चलती है, चल तो रही थी, कैसे चल रही है, तो धीरे धीरे, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण का द्वितीय है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। येनांग विकारा, क्या येनांग विकारा, इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, जो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो कमेंट जल्दी से फटाफट। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामा लक्षणम कारणम अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतता भारतम खाली स्थान सदा पूजनति, रिक्त स्थान को उचित पदों से भरिए, यानी उचित शब्दों से भरना, इसमें क्या भराएगा, जो भराएगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्माभि, क्या हो जाएगा अश्माभि। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान इति कथ्यते समा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी प्राचीन काल के शिष्य थे वो क्या कहते थे, नहीं ठीक ना। तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि क्या कहा करते थे या कैसे थे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा ब्रह्मचारी कहते, क्या कहते हैं ब्रह्मचारी, यानी जो प्राचीन काल के जो शिष्य थे उन्हें क्या कहा करते थे हम लोग, है ना, तो ब्रह्मचारी कहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय जीवन दर्शनम महत्वपूर्ण मुपदानम खालिस्तान इति, और दिए गए रिक्त स्थानों को उचित पद से भरें, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, इनमें राइट ऑप्शन क्या होगा, जो ऑप्शन राइट है वो आपको भरना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार, क्या हो जाएगा संस्कार, क्या हो जाएगा संस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी लाइव आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जटानधिरा ऋषया खाली स्थान अवगंते, रिक्त स्थान को उचित विकल्पों से भरिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बुक पढ़े हो ना तो बुक से ही ये लाइन को उठा कर दिया गया है, पंक्तियाँ से बीच पोयम या कविता या कहानी जो है उनमें से श्लोक में से बीच में से उठा करके दिया गया, बीच में कभी क्या गया है हटा दिया गया और ऑप्शन डाल दिया गया, ठीक है। तो बुक भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 15 नंबर, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है ना। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की रचना किसकी की है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, सत्य प्रकाशम दिख रहा है, वेद भाष्य दिख रहा है, उपनिषद दिख रहा है, बाल रामायण दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वेद भाष्य, क्या हो जाएगा वेद भाष्य, जो है वो हिंदी में भी है और संस्कृत में भी वो लिखे हैं, कौन, तो स्वामी दयानंद लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद भाष्य किन की रचना है, तो स्वामी दयानंद की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यासी पद का अर्थ क्या है ना, कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है, जो आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छोटी होता है, क्या होता है छोटी को बोलते हैं कन्यासी, है ना, क्या बोलते हैं कन्यासी का अर्थ क्या होता है छोटी होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, प्राचीन समाजे अनेके दोषा, यानी प्राचीन समाज में अनेका दोषा है, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भराएगा, जो आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसन, क्या हो जाएगा आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, क्या थे प्रवर्तक थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, जो बताना है मित्रता को, शत्रुता को, घृणा को या क्रोध को। तो वो आप जब पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसको राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करिएगा, शत्रुता को, क्या स्वार्थ अगर बनोगे तो आपको शत्रुता बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजांग पद का अर्थ है ना, भुजांग का अर्थ क्या होगा, जो आपको कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, सर्प, क्या हो जाएगा सर्प यानी सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, गौतम में कौन सा प्रत्यय है, गौतम में कौन सा प्रत्यय है आपको जो बताना है ना, गौतम शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथ, क्या हो जाएगा कथ। ये संस्कृत ही सब प्रत्यय है, क्या है संस्कृत का प्रत्यय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ल्याप प्रत्यय
ल्याप प्रत्यायनता अव्यय निम्न में से कौन सा है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 1 मिनट ऊपर कर देते हैं। चलिए क्लियर जा रहा होगा, है ना। चलिए बताइएगा, ल्याप है ना, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 22 करे थे ना, तो बताइए ल्याप प्रत्यायनता अव्यय निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, है ना, बिल्कुल ही सुंदर से। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपगमय। क्या हो जाएगा? उपगमय। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा होगा? स्त्रीलिंग रूप बताना है ना, राजन का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रानी। क्या हो जाएगा? राज्ञा। क्या हो जाएगा? राज्ञा। देखिए स्त्रीलिंग रूप बोला और संस्कृत शब्द है ना, और संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भी ध्यान नहीं दिएगा, है ना। संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? संस्कृत देख रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस। क्या हो जाएगा? डिस। बहुत जरूरी है वो, डिस, डिप, डिन, ये 3-4 जो प्रत्यय हैं बहुत ही जरूरी है। ये सारे प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप बनाने में यूज किया जाता है ना, किस चीज़ में? स्त्रीलिंग प्रत्यय में बनाने में यूज किया जाता है ना, कोई शब्द है उसको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए यूज करते हैं इस प्रत्यय को। नेक्स्ट है, जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? आपको तद्धित प्रत्यय बताना है कि किस तद्धित प्रत्यय से जनता बना है जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तल प्रत्यय से। कौन सा प्रत्यय से? तल। क्या हो जाएगा? तल। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि वीरा खाली स्थान भवंती में कौन सा उचित विशेषण से इसको पूरा कर सकते हैं जो आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धैर्यवंता। क्या हो जाएगा? धैर्यवंता। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि मध्यकाले उसमें अंडरलाइन क्या हुआ? मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्षशः प्रम सॉरी वर्षशः श्रम पर्यतम जिनतम भवंतुम में कौन सा पद में का प्रश्न निर्माण कौन सा है ना। यानी ये शब्द को, ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में अगर जो अंडरलाइन किया हुआ है मध्यकालीन, उसको हटाकर हम लोग उसमें कौन सा शब्द डाल सकते हैं जिससे कि वह प्रश्न बन जाएगा। जैसे हम बोलते ना है, मेरा नाम मोहन श्रीवास्तव है या मेरा नाम नरेंद्र मोदी है ना। तो इस तरफ लिखा हुआ है, तो उसमें कौन सा शब्द हटा दें? जैसे मोदी जी को हटाते हैं ना, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी को हटा देते हैं, तो कौन सा शब्द जोड़ेंगे? तो तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से, है ना। तो उसी तरह से आपको बताना है कि इस मध्यकाल को हटाकर वहाँ पर क्या शब्द जोड़ेंगे कि वो एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्या हो जाएगा? एक प्रश्न बन जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप लोग ऑप्शन की जल्दी से फटाफट। तो देखिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कदा जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो भी ऑप्शन नंबर बी किए हैं, है ना, उनका करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में बोल रहा है, फिर देखिए आप लोग पढ़िए, है ना। ग्राम्यम महानगरम भविष्यति किंतु किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांति भविष्यति, यह किनकी उक्तियाँ है? यानी जो ये वाक्य दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से ये किनकी है जो बताना आपको, है ना। यह श्लोक एक तरह से हो गया, तो इसको कौन किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा कहा गया है, वो आपको बताना है। भगवान बुद्ध के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, धूर्ता कृतिमालस्य दार्शनित्व भोजनम प्राप्ति निवृत्ति लेखांकित पद में प्रश्न, फिर वही है, यहाँ प्रश्न अंडरलाइन किया हुआ, इसमें कौन सा शब्द जोड़े, क्या जोड़ें, या उसके जगह पे क्या रखें भोजनम के जगह पे, तो एक प्रश्न में बदल जाएगा, है ना। तो बताना आप लोग को, हाँ। चलिए देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, किम। क्या हो जाएगा? किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? जो बताना, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रमा। कौन है प्रसिद्ध है? तो पंडित रमा बहुत ही प्रसिद्ध थे, है ना, संस्कृत की लेखिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस आ, याद रखिएगा, ए नहीं ए, सॉरी, ए प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण
बनेगा जो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है अव, ए, अव और ए। बोल रहे होंगे तो आपको लग रहा है एक ही जगह बोल रहे हैं, तो इसलिए आप देख लीजिए फटाफट। आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नया वर्ण क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा? समासिक विग्रह क्या होगा जो आपको बताना है। ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं या करेंगे नगरस्य समीपम, उसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है जो आपको बताना है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को कौन सा विभक्ति आ गया? द्वितीय विभक्ति आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से फटाफट लाइक करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, है ना। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में, देखिए साधु शब्द होना चाहिए, तृतीय विभक्ति होना चाहिए, सॉरी तृतीय है ना, तृतीय विभक्ति और एक वचन का होना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा शब्द होगा जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधुना। क्या हो जाएगा? साधुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, राघवा पद में कौन सा तदित प्रत्यय है जो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो तदित प्रत्यय बोला है, राघवा बोला है, तो अन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, शिव प्लस छाया की संधि क्या होगी? शिव प्लस छाया की संधि क्या होगी जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव छाया। क्या हो जाएगा? शिव छाया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, विधायका, क्या विधायका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विधायका पद का संधि विच्छेद आपको करना है ना, किसका? विधायका। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए अगर जानते होंगे तो आप लोग सीधा ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा, है ना। अब कैसे कीजिएगा तो देख लीजिए, विधा, यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से ए है, आ और ए मिलके क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। तो वी हो जाएगा और धा में आ निकाल दें, धा रह जाएगा, यहाँ आ और यहाँ ए, तो यानी ए बन जाएगा और यहाँ बचा क्या? का, तो लिखा देंगे का, विधेय का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गति रीति में कौन सी संधि है? गति रीति में कौन सी संधि है? तो बहुत ईजी है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? यानी किस समास का उभय पद प्रधान होता है जो आपको बताना है। तो ये बहुत ईजी है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं इसका राइट आंसर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास, है ना। कौन सा समास का? द्वंद्व समास का होगा, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर क्वेश्चन। क्या 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कर्म विरह, क्या कर्म विरह का समासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका देखिए कर्म विरह, कर्मणी प्लस विरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किस पद में अन्यर प्रत्यय है? अन्यर प्रत्यय क्या होगा जो आपको बताना है ना। किस पद में शब्द दिया हुआ है, इस पद में पद दिया हुआ है, कब बोलिए, तो उसमें कौन सा अन्य प्रत्यय लगा हुआ है जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गमनीय। क्या हो जाएगा? गमनीय। देखिए यहाँ से अगर अगर ऑप्शन छाटना चाहते छाट सकते, देखिए नियर, क्या नियर, तो नियर नियर दिखना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ नी ई के माथा दिख नहीं रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है नियर, है ना, दिख रहा है और मन लगता है ना, नियम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा स्पीड चलिए और लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। और जो पीछे से नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा देख सकते हैं, हिंदी और संस्कृत का भी, है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आप लोग देख सकते हैं। इस पर बहुत सारा वीडियो अपलोड है, डाला हुआ है, तो आप लोग जरूर उसको देखिए, एक बार सेट रिविजन कीजिए और साथ में बोलने का कोशिश भी कीजिएगा ताकि याद रहेगा, है ना। हम जानते हैं कि ऐसे कॉपी लिखे लेके बैठते नहीं है, तो फिर अच्छा है कि आप लोग कम से कम साथ में बोलिएगा तो उसमें रिपीट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है ना। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वा। क्या हो जाएगा? त्वा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, कित्वा अवय में कौन सा प्रत्यय है? कित्वा अवय में कौन सा
प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कत्वा। क्या हो जाएगा, अधक का अधत्ता पूरा व कत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गर्भ जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले संस्कार हम लोग करते हैं ना, तो गर्भ की रक्षा के लिए करते हैं। बी, गर्भावस्था में संस्कार रोपण हेतु करते हैं। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। कि कामना भी करते हैं कि नहीं स्वच्छ हो, सुंदर हो और अच्छा पूर्वक हो, कोई पीड़ा ना हो, है ना, और गर्भ पर बच्चा बिल्कुल ही अच्छा हो, सुरक्षित हो और उनकी माँ को भी जिस जिनके घर में पल रहे उसके भी कुछ ना हो, है ना, ऐसा कामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, शैशवा संस्कार कितने हैं? शैशवा संस्कार कितने हैं? तो बाबू शैशवा संस्कार आपके 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी ग्रहण, क्या पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह में होता है। क्या होता है? विवाह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि अष्टाध्यायी ग्रंथ का रचनाकर कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ का रचनाकर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर बोला जा रहा है कि कृषि विज्ञान क्या कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? आज मानवता का विनाश का भय किससे है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, विश्वविद्यालय अस्त्रों से है। क्या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि उत्कर्ष पद का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष पद का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पच्छति पद में कौन सी धातु है? पच्छति पद में कौन सी धातु है? तो पच धातु है। क्या है? पच धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, नदी शब्द का तृतीय विभक्ति, याद रखिएगा। देखिए तृतीय विभक्ति ऐसा ही पूछता, बच्चे लोग फंस जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो बताइएगा तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? वो भी देखिए तृतीय विभक्ति का एक वचन पूछा है ना, तो तृतीय विभक्ति में हो जाएंगे और बाद एक वचन में जाएंगे। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन में क्या हो जाएगा? आपका नधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, नित्य श्लोक पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? नित्य श्लोक पाठ पढ़े हैं आप लोग, तो बता दीजिएगा आंसर बिल्कुल ही, है ना। तो जल्दी से बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्षमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर, आचार्य खाली स्थान हंति रिक्त स्थान में कौन सा पद भर जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अलक्षणम। क्या हो जाएगा? अलक्षणम। आप लोग कितने करेक्ट किए हैं जरूर आप लोग बताइएगा, है ना, क्योंकि आप लोग 50 पार कर गए, है ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उद्योगिनम पुरुष मुपैती लक्ष्मी किस पाठ से ली गई है? यानी जो पंक्तियां हैं ये कौन सा पाठ से लिया गया है जो आपको बताना है? कर्मवीर कथा से, स्वामी दयानंद से, पाटलिपुत्र वैभव वर्णन से या आलस कथा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मवीर कथा से। नेक्स्ट है 56 नंबर, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए, है ना। ऑप्शन आपके सामने है शिक्षा कर्म, धर्म कर्म, अहिंसा, सत्यकर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा कर्म को। क्या? शिक्षा कर्म को देखकर वो ध्यान में जुट गया। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, क्या सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचित कौन है या फिर रचनाकर कौन है? इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद। जो भी अच्छा ऑप्शन नंबर की सी कर रहे हो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 95 से। किससे? अयोध्या, कौन सा अयोध्या कांड से है? तो 95 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन कि कथा मार्तम्य के त्वयी विश्वास किसकी युक्ति है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पथिक के, है ना। किसके है? पथिक का। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, त्वयी युष्माद, क्या त्वयी युष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है जो बताना आपको? त्वयी जो शब्द है ये कौन सा विभक्ति का है जो आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी। क्या हो जाएगा? सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा चीज़ कहानी से ही रहता है। कहानी अगर ध्यान में रहेगा तो बिल्कुल ही आप लोग कीजिएगा और बिल्कुल ही करेक्ट कीजिएगा, बनाएगा भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, क्या उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो वो शिक्षा से होगा, है ना। बोलने के लिए सीखेंगे शिक्षा से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्य और कित्तक दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि है ना। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि है जो आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई प्लस आ, यानी हर्षी ई प्लस आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, परोपकार का विग्रह क्या होगा? परोपकार का विग्रह क्या होगा? तो होगा प्रशय, प्रशय उपकार, क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है ना। प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है जो आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रा। क्या हो जाएगा? प्रा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, पंचानवटनम समाहार का समस्त पद क्या होगा जो आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचवटी। क्या हो जाएगा? पंचवटी। चलिए अब तक हम लोग 68 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं ना। चलिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, शीतला देवी, दुर्गा देवी, पटन देवी, और ऑप्शन नंबर डी है माँ काली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटन देवी। क्या हो जाएगा? पटन देवी। जब पटना पाटलिपुत्र का बताया था उसमें पाटलिपुत्रा में इस चीज़ के बारे में बहुत ही विशेष और विस्तार से बताए थे ना, पटन देवी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय खाली स्थान गुरु आश्रित रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? गुरु गोविंद सिंह थे, वो सिख धर्म के या सिख संप्रदाय के थे, वो गुरु के थे, वो कै में थे जो आपको बताना है ना। कौन सा स्थान पर? प्रथम थे, चतुर्थे थे, दसवीं थे, पंचम थे, अष्टमी थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए अगर जानते होंगे या ध्यान में होगा तो ये 10वें गुरु थे। क्या में थे? 10वें गुरु थे, ठीक है। क्या गुरु थे? 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 70 नंबर, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? अगर ध्यान में होगा आप लोग तब बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करिएगा। कहाँ का? यूनान का था। कहाँ का? यूनान का। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है जो आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है, ल्यूट। क्या है? ल्यूट। नेक्स्ट है 72 नंबर, तरम प्रत्यय किस पद में है? तरप प्रत्यय किस पद में है ना। बताना है तरप शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो आपको बताना है ना। जो शब्द दिया हुआ है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन तो आप लोग दिख रहा होगा, है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग एक कर रहे हैं तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 73 नंबर, बीरेश्वर कैसा मंत्री था? चलिए बताइए। इस चैप्टर के लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या है? दयालु है, ईमानदार है, क्रूर है, या दुष्ट है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए क्योंकि चैप्टर बहुत ही लाजवाब था। तो वो दयालु था। क्या था? दयालु था, गरीबों लोग को दान करता था और अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही
लगाव रखता था और उसको देखभाल भी क्या करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, आलसशाला। क्या, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, है ना। आलसशाला जहाँ पे आलस लोग रह रहे थे, आलसी लोग, वहाँ पे आग क्यों लगाई गई थी वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना। आलस ऑप्शन पढ़ते हैं। असली आलसियों को चीह करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, आलसशाले का खर्च कम करने के लिए। तो बाबू ये सब कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आलसियों को चेक करना था, हमें पहचानना था कितने लोग यहाँ पे आलसी सच में हैं, क्योंकि वहाँ इतने सारे लोग हुए थे, इतने सारे लोग हुए थे कि जो आलसी नहीं थे वो भी आलसी का ढोंग रचना शुरू कर दिए थे। वहाँ के मुफ्त में कोई भी खाने के लिए पहुँच जाएगा, कोई भी मुफ्त में सब चीज़ बिना कोई तकलीफ का सब चीज़ आपको सेवा पानी मिल रहा है, जाहिर सी बात है सभी कोई पहुंच जाएंगे। तो वही वहाँ हुआ था, इसलिए चेक करने के लिए आलसशाले में क्या आग लगा दी गई थी, है ना। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य कैसा है। तो आपको बताना है संस्कृत साहित्य कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपुल है। क्या है, विपुल है। संस्कृत साहित्य कैसा है, तो विपुल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है जो आपको बताना है। तो देखिए ध्यान में होगा तो तिरुलंबला का था, क्या था, तिरुलंबा, है ना, तिरुलंबा का था, तिरुलंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर आइए, है ना। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले, जितना भी 2023 में पूछ दिया, 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में, कौन सा शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में किया है 100 ऑब्जेक्टिव, वो सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है ना। वो भी संस्कृत का, किसका, संस्कृत का। तो लास्ट तक बने रहिए एकदम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग 78 नंबर क्वेश्चन, 77, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए। अहो अमीषा किम कारी खाली स्थान स्पृहनी ही न पति में पुराण में संकलित है जो आपको बताना है। ठीक है, किस पुराण में है जो आपको बताना है, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण या कुर्म पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवत पुराण में। किसमें, भगवत पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, भारतीय धारा कैसी है। भारतीय धारा कैसी है जो आपको बताना है, अशोभना, विशालम, अशोभनीय या मलिना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या, ऑप्शन नंबर बी, विशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर प्लस टाप, मनोहर प्लस टाप देखिए क्या है, प्रत्यय शब्द है। तो बताइए इसमें पद बनेगा तो कौन सा पद बनेगा जो आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहरा। क्या हो जाएगा, मनोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी किए हैं उनका करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। कर्ण जो थे वो किसके पक्ष से युद्ध कर रहे थे। अब महाभारत देखे होंगे या ये महाभारत नहीं भी देखे तो अगर ये पाठ अगर पढ़े हैं तो ही बता सकते हैं, अगर ये पाठ नहीं पढ़े हैं महाभारत देखे हैं तो वहाँ से आप लोग बता सकते हैं, है ना। पांडव के पक्ष से, कौरव के पक्ष से, अपने पक्ष से या किसी के पक्ष से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो वो इसका राइट आंसर है वो कौरव के पक्ष से लड़ते थे। किससे, कौरव के पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, ना दाव्यम ना दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी युक्ति है जो आपको बताना है ना। ऑप्शन आपके सामने है कर्ण का, शक्र का, शैल का या कृष्ण का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शल्य का। किसका, शल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, सेवमान पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा जो आपको बताना है। सेवमान का प्राकृतिक प्रत्यय, यानी प्रत्यय आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, प्राकृतिक हो करेंगे तो, है ना, प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अब आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव प्लस सानच है। ठीक है। नेक्स्ट है सप्ताह, क्या, सप्ताह प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा जो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 7 दिए हुए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल ही करेक्ट हो, क्या, साप्ताहिक। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, सॉरी
85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितने देखेंगे? 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गम प्लस तुमुन में कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा? गम प्लस तुमन में कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा, जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंतुम। क्या हो जाएगा? गंतुम। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, संख्या पूर्व यानी संख्या पूर्व मतलब संख्या के, ठीक है, संख्या पूर्व दिगु का उदाहरण इनमें से कौन है? संख्या पूर्व यानी संख्या का है, दिगु समास में जानते लोग संख्या लगाता है पहले में, तो वही आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो दिगु समास का उदाहरण हो सकता है ना, यह है। तो लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए सचिवालय है, गोलगृह है, पीताम्बर है। शताब्दी देखिए संख्या का बोध करता है ना, शताब्दी 100 साल को एक शताब्दी बोलते हैं ना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, आ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ओ बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? क्या है? तन्मध्य पद में कौन सी संधि है, जो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि राइट आंसर क्या होगा। तो व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। देख सकते हैं आप लोग, ध्यान दे सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन, बालका सिन्हात विभेति वाक्य में सिन्हाता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 90 नंबर, किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? किस कारक में तृतीय विभक्ति है या होती है ना। तो बता, सॉरी, किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? आपदान में, संप्रदान में, अधिकरण में या करण में। तो पढ़िए, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तृतीय विभक्ति है करण से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 90 नंबर हो गया डी। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं ना। 91 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यथा नधा स्नैन माना खाली स्थान पुरुष मुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? ठीक है, यानी कौन सा पाठ से है वो आपको बताना है। कठोपनिषद, ईश्वास्योपनिषद, मुंडोपनिषद या श्वेताश्वपोनिषद, यानी ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। नेक्स्ट है 92 नंबर कि अत्यति पद का अर्थ है। अत्यति पद का अर्थ क्या है, जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार कर जाता है। क्या? पार कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, अधावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या? अधावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा प्लस अवधि। क्या हो जाएगा? आधा प्लस अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? क्या? अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो वो अति शब्द का उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, सचिवालय पद में कौन सा समास है? समास, संधि और विभक्ति, ये बहुत ही जरूरी है संस्कृत में। समास, संधि और विभक्ति बहुत ही जरूरी है ना। तो उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते भी हैं, जरूर याद रखिएगा, है ना। चलिए बताइए, तो 95 नंबर, सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, सचिवालय पद में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष है। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष होगा। ठीक है, कर्म, यहाँ कर्म का थोड़ी बात बताया जा रहा है। कर्मधारय में क्या होता है? किसी का कर्म के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय बोलते हैं। बहुब्रीहि में अधिकतर देवी देवता होते हैं और द्वंद्व में होते हैं क्या? एक दूसरे का विलोम होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे का विलोम होते हैं, वो द्वंद्व समास होते हैं ना। और दिग्गु में क्या होता है कि वो संख्या के बोध कराते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए, इसमें ऑप्शन भी आप लोग छाड़ सकते हैं, है ना, कि द्वंद्व में दो शब्द होता है और दोनों विलोम होते हैं। बहुब्रीहि में देवी देवताओं का यानी तीसरा अर्थ होता है, ना पहला ना दूसरा, सीधा तीसरा का अर्थ निकलता है। कर्मधारय में कर्म का बोध करता है। तो बच गया आपका तत्पुरुष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आइए। क्या? 96 नंबर क्वेश्चन में आइए, बताइए निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण में के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति? सप्तमी।
नेक्स्ट है 97 नाना, क्या नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, है ना। 3 क्वेश्चन लास्ट है, आप जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, जितने भी ग्रुप है, जहाँ भी ग्रुप है, सब में शेयर कर दीजिए। आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं वो भी कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मातृ किस शब्द का रूप है? मातृ है, चलिए मातृ, ठीक है, मातृ ही है। 98 मातृ शब्द रूप है ना, मातृ किस शब्द का रूप है जो आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ, है ना। मातृ मतलब माता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, पीव किस धातु का रूप है? पीव किस धातु का रूप है जो आपको बताना है? तो ये पा का है, क्या है? पा का। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे कर रहे हैं डीप, वो बिल्कुल ही करेक्ट है ना। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल भी करना नहीं भूलिएगा, है ना। शेयर बिल्कुल कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, है ना। इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल तो आपको मालूम ही है किस नाम से है, तो जिस नाम से आपका चैनल है बना उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। जय हिंद कोचिंग सेंटर आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग कितने प्रश्न सही हुआ वो लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। 100 में कितना आया वो आप लोग कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।